जानते हैं पूरे विक्टोरिया में सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटी कहाँ रहती है? केसी में नहीं, मोनेश में नहीं, विंडम। 65,000 इंडियन बैकग्राउंड रेसिडेंट सिर्फ एक काउंसिल एरिया में है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। पॉइंट कुक, ट्रूगेनिना, टानिन, ये वो सबब्स है जहाँ हमारे लोग रहते हैं, काम करते हैं और अपने घर बनाते हैं। ट्रूगेनिना में हर 5 इंसान में से एक इंसान इंडिया में पैदा हुआ और विंडम में घर पर बोले जाने वाली बोली में सबसे कॉमन लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी। चाइना से भी आगे, फिलीपीन से भी आगे, यूके से भी आगे। इंडिया यहाँ का सबसे बड़ा स्किल माइग्रेशन सोर्स है। हम सिर्फ यहाँ पर आए नहीं है, हमने यहाँ अपनी जगह बनाई और अपनी पहचान। और एक बड़ा सवाल, जहाँ हम रह रहे हैं, क्या हम समझ भी रहे हैं कि यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट कैसे काम करता है? और यही शुरू होता है ये शो। ये है प्रॉपर्टी चर्चा। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी चर्चा इस कम्युनिटी के लिए, इस कम्युनिटी की आवाज पे, प्रॉपर्टी की बात, नंबर्स के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर्टी चर्चा। मैं हूं आपका होस्ट अपूर्व। आज मेरे साथ है एडम बिंद्रा फ्रॉम एरिया स्पेशलिस्ट, विंडम के जाने माने रियल एस्टेट एजेंट। ये रोजाना इस कम्युनिटी के लोगों के साथ काम करते हैं, उन्हें अपना घर ढूंढने में मदद करते हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं एडम के साथ उनके अल्फाजों में विंडम की कहानी। वेलकम टू द शो। Thank you for giving me a chance to come on your platform. तो एडम बताइए अपने बारे में, आपका सफर कहाँ शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक पहुंचे रियल एस्टेट एजेंट विंडम काउंसिल में? 11 साल लंबी कहानी है. So 11 years ago I started real estate. I think through 2020 I was a part of another statewide company, massive company. So it gave me a very good platform. काफी अच्छा platform दिया उस company ने. काफी कुछ सीखा and especially उस तरीके से सीखा कि मतलब pretty professional तरीके से I would say कि हर एक चीज को पहले observe करना, लोगों को अच्छी राय देना, पूरा कुछ जो कहते हैं कि एक बारीकी से सीखा. ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा सा सीखा यहाँ से थोड़ा वहां से और जंप करते गए, ठीक है. बड़ी डीप नॉलेज के साथ उसको सीखा. एंड 2020 ड्यूरिंग कोविड टाइम स्टार्टेड एरिया स्पेशलिस्ट विंडम सिटी. तो बाय गॉड्स ग्रेस अब 6 साल हो गए हैं. तो अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है. विंडम को ग्रो करते देखा अपनी आंखों के सामने. और आई थिंक आई हैव डन कपल ऑफ इंटरव्यूज विद समवन एल्स एज वेल. लोगों के साथ मैंने बात करी. इस इंडस्ट्री का एक जो फॉर्मूला है, अगर लोग ये सोच के आते हैं कि मैं पहले साल में छलांग लगा के यहाँ से वहां चले जाऊंगा, नो. अकॉर्डिंग टू द डेटा इटसेल्फ 70 से 80% लोग पहले साल में रियल एस्टेट छोड़ जाते हैं. एंड दिस इज नेवर बीइंग अ पार्ट टाइम जॉब. हमारी कम्युनिटी में स्पेशल लोग इसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे हम बैक होम इंडिया में ट्रीट करते हैं कि अच्छा यार ये प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है. अगर कोई काम नहीं, पंजाब में ऐसा होता था पहले कि अगर किसी के पास कोई काम नहीं है तो ही बिकम अ प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है. बट यहाँ पे इट्स टोटली डिफरेंट. आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते इफ अगर आपको. मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आप कब से विंडम में हो और आपने विंडम क्यों सिलेक्ट किया? आई थिंक अगर ऑनेस्टली बताऊं, आई मूव्ड इनटू विंडम 2021. इट वाज नॉट इवन अ कारण, ठीक है. कोई ऐसा कोई कोज नहीं था कि हाँ मुझे विंडम में ही जाना. आई जस्ट लैंडेड हियर, ठीक है. तो जहां से मैंने पहले काम शुरू किया था, ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो उसने बोला कि यार यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बढ़ रही है, आई थिंक यू विल डू गुड. तो यहाँ से बस चालू किया. बट मैं खुद विंडम में 2021 में मूव हुआ. तो भाई मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ. हाँ जी. विंडम काउंसिल का पॉपुलेशन है करीबन 3.5 लाख. इंडियन बैकग्राउंड रेसिडेंट मेक्स अप मोर देन 65,000 पीपल, यानी करीबन 18% पॉपुलेशन इंडियन बैकग्राउंड से. Okay. जैसे मैंने इंट्रो में बताया, केसी में नहीं, मोनेश में नहीं, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन बैकग्राउंड लोग विंडम काउंसिल में. हाँ जी. और ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि अपनी जो काउंसिल है ये अपनी कम्युनिटी है और ये हमारी पहचान भी है. विंडम ने जितना हमारी जिंदगी में रोल अदा किया, हमने विंडम को बनाने में उतना ही शानदार रोल अदा किया. मैं इससे ज्यादा आपके साथ सहमत नहीं हो सकता कि अगर आज की डेट में अगर आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज की बात कर रहे हो, आई थिंक जो इंडियन डेमोग्राफ है, जो इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है, दे आर प्लेइंग द बिगेस्ट रोल. और स्पेशली अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर आपके पास इंडियन बायर्स नहीं है, यू कैन नॉट सस्टेन दिस मार्केट. और आई थिंक ये मैं अकेले विंडम की बात नहीं करूंगा, आप कहीं भी चले जाओ,
ठीक है, our population, our diaspora, our demographic is playing a biggest role. अगर पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो एक होता था कि अगर आपके पास एशियन बायर है, चाइनीज बायर है, यू कैन नेवर गो रॉन्ग. तो दे वर ऑलवेज इन बल्क, है ना, वो होता है करीबन पंजाबी में कहते नहीं, ट्रालियां भर भर के आते थे. थे ठीक है, तो अब सेम चीज है कि इंडियन पॉपुलेशन के बारे में. ये अगर इंडियन 20 साल पॉपुलेशन नहीं. ये 20 साल तक आप जो कह रहे हो ना, एशियन बायर्स का हम्म बोलबाला था 20 साल हम्म तक. हम्म बट ये मैं देख रहा हूँ, आप जो कह रहे हो वो मैं महसूस भी कर रहा हूँ, ये चेंज हो रहा हम्म. है. वो बायर अब इंडियन बन रहा है या बन गया है. अगर आप छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ओपन होम कर रहे हो, ठीक है, वीकेंड्स को, अगर 10 लोग आ रहे हैं, रिगार्डलेस कोई भी सबब आप चूज करो, टार्नेट, रोगनीना, पॉइंट कोक, उसमें से 60 to 70% जो रेशियो है बायर्स की, वो इंडियन डेमोग्राफ है. और ये दर्शाता है माइग्रेशन पॉलिसी. हमने एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट का इंस्पिरेशन, आइडिया, जर्म ये कह सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी को अलग अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, राइट. तो हाँ हमने जी. एक रिकॉर्ड किया है माइग्रेशन एजेंट के साथ. तो उनका नज़रिया प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ही मुख्तलिफ है आपसे. हम्म आप ग्राउंड रियलिटी समझते हो क्योंकि आप हाँ जी. खरीदते हो, बेचने में हेल्प कर रहे हो. वो यही कह रहे हैं कि इतने लोग आ रहे हैं और घर नहीं है, और जो लोग आ रहे हैं उसके अंदर भी जो टॉप एजुकेटेड पीपल है, फाइनेंस में, आईटी में, डॉक्टर्स बैकग्राउंड, वो मेजॉरिटी इंडियंस है. तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो आएंगे तो उनको रहने के लिए घर चाहिए होगा, चाहे हम्म, वो पहले 6 महीने 1 साल रेंट पर रहेंगे, हाँ जी. फिर खरीदेंगे. और विंडम, मुझे ये लगता है कि मेरे नज़रों में सबसे खास बात यह है कि हम सिटी से 25 से 30 किलोमीटर दूर है, और हम ट्रैवल टाइम में भी 25-30 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं है. बिल्कुल. आई थिंक देखिए, जब मैं आया था यहाँ पे, है ना, 2006 की बात है, तो अगर आप किसी को बोलते थे कि आप वेस्ट में रहते हो, तो दे यूज टू लेबल यू, अच्छा वेस्ट में भाई इतना दूर. तो अब वो आई थिंक चीजें चेंज हो रही हैं. आई थिंक अगर आप केसी, लेट्स से क्रैनबर्न, उस तरफ जाते हो, ठीक है, उसका डिस्टेंस और हमारा डिस्टेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. वेस्ट हैज बीन ऑलवेज गेट इग्नोर्ड. काफी देर लोगों को, ये वेस्ट के लोगों को इग्नोर किया गया. बट आई थिंक जो अब हमारा मेजोरिटी है, ठीक है, अब जैसे पॉलिटिक्स में भी वी आर वेरी अपफ्रंट, तो आई थिंक थिंग्स विल चेंज. और लोगों को पता है, सॉरी मैं इसमें पॉलिटिक्स भी लेके आ रहा हूँ, ये सारी जो चीजें हैं ये वोट बैंक है. अगर आप यहाँ की जो जनता है उसको खुश नहीं रखोगे इस तरफ की, तो यू विल नॉट गोना गेट वोट. तो आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा विंडम चेंज हो रहा है. आई रिमेम्बर कि यार जब मैंने शुरू किया था, सीरियसली डर्टीज रोड है, ठीक है, टार्नेट रोड आधी डर्ट रोड होती थी, जी. ठीक है. तो आज देखिए, मतलब काफी सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. और आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा जितनी यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है. बट आई थिंक आने वाले 10-15 सालों में थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट. यार मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से. मैं यहाँ पर विंडम काउंसिल में 2011 से रह रहा हूँ, तो मैंने पूरा अपना लीक्स रोड बनते देखा. खेत थे सब. खेत थे, हाँ जी, खेत थे. हाँ, वो बड़े बड़े खाली खाली खेत थे. मैं सिटी में जाने के लिए काम पर अगर गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, सुबह को मार्कॉन्स पर से लीक्स रोड पर जाता था, हाँ. वहां से मोटरवे तक, कोरोरिड तक सिर्फ खेत ही थे. और मैं सनराइज बिल्कुल. देखता था, और सिटी में सिटी के बिल्डिंग्स दिखते थे हाँ जी, सनराइज के साथ. 100%. दिस इज 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं. बिल्कुल. और मैं अभी भी कई कई सारे बायर से जो अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ, ठीक है. आई स्टिल यूज टू से कि पहले क्या होता था, अगर आपके पास कोई बायर आता था ना, तो वो ये कहता था कि भाई हमें ना मॉरिस रोड के आगे घर नहीं चाहिए, ठीक है. आज की डेट में सीरियसली यू गो अप टू इवन डेविस रोड, सेविल्स रोड, मतलब कहाँ तक लोग पहुंच गए. जी इट्स जी जी, वेरी बिल्कुल सर. वेरी बिग चेंज इन लास्ट डेकेड. और ये अब मैं ये कह सकता हूँ बिकॉज मैं यहीं पर रहा हूँ, राइट. तो हाँ मैंने जी, अपनी हाँ, आंखों के सामने बदलते देखा है. 3-3.5 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है. और आप बहुत बड़ा. पॉलिटिक्स, वोट बैंक की जो बात कर रहे हो, मैं अपना मौजू वो नहीं है, बट आपका आप जो संकेत दे रहे हो वो बहुत ही वैलिड है. और हाँ जी, आगे जिसको भी यहाँ पर सक्सेसफुल बनना है, कोई भी फील्ड हाँ, हो, दे नीड टू गेट देयर वोट बैंक राइट. दे एग्जैक्टली. नीड टू फाइट फॉर द मेजॉरिटी वोट. और एक बड़ी खुशी की बात है यार, आज मतलब काफी जगह में अपने लोग जो हैं काफी आगे हैं, ठीक है ना. विश की यार ऑफ कोर्स हम सही काम करें और ऐसे आगे बढ़ते रहें, बिकॉज वी केम हियर विद नथिंग. तो आज अगर यहाँ पर तक पहुंचे हैं, इस देश ने बहुत कुछ दिया है, एंड होपफुली हम सारे मतलब सही काम करते रहे आगे. तो भाई ये विंडम में क्या हो रहा है आजकल? व्हाट इज एक्चुअली मूविंग इन दिस सबब?
कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्राइस रेंज में? आई थिंक देखो, एक वैसे जो नया बंदा आता है, चाहे वो रेंट करना चाहता है या वो चाहे घर खरीदना चाहता है, ठीक है, एक उसका ये होता है कि यार चलो मैं अपने लोगों के बीच में रहूं और या इंडिया जैसी फीलिंग आए, ठीक है, या इंडिया जैसा खाना मिले। तो जो रेंटल है उसके लिए तो चलो ये इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और इवन जो फर्स्ट होम बायर है वो एक अपनी जो शुरुआत है वो यहाँ से करना चाहता है, जो मुझे लगता है, और दैट्स व्हाट वी आर सीइंग लेटली। फर्स्ट होम बायर मार्केट काफी अच्छी है, स्ट्रांग है। याद है 2011 वाला साल, जब सॉरी 2014-15 वाले साल जो थे, तब कभी कोई अगर 4.5-5 लाख खर्चता था तो इट यूज टू बी लाइक अच्छा भाई इतने पैसे खर्च दिए। तो आज की डेट में मतलब 6 लाख से लेके 7 लाख इट्स एवरेज प्राइस फॉर फर्स्ट होम। तो भाई सॉरी आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट कुक और सेंचुरी लेक भी विंडम काउंसिल में ही आते हैं ना? यस यस यस। तो वहां पर तो जा रहे थे यार, वहां पर तो काफी महंगे बिक रहे थे हाँ जी हाँ जी। 2014-15 में। अब देखो एक ना सर्कल है यहाँ का, मैं आपको अगर अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो आप, ठीक है, मेरी जो सोच है, हमने टार्नेट ट्रोगेनिना या विंडम सिटी को ना एक काफी सब डिवाइड कर रखा है, इवन विद इन अवर इंडियन डेमोग्राफ। जो आईटी वाले लोग हैं या जिनको ट्रेन पकड़नी है सुबह, जिनको ऑफिस जाना है, दे विल गो टू विंडम विल मैनर लेक्स। उनका ये है कि हाँ यार पीछे वहां से जिलोंग से ट्रेन चालू हो रही है, ठीक है, तो हमें वहां पे ट्रेन पकड़नी है ताकि बैठ के सिटी जाए। और स्पेशली अपनी जो साउथ इंडियन कम्युनिटी है दैट्स वेरी हैवी इन मैनर लेक्स विंडम विल। फिर आते आते आगे आप आते हो टार्नेट ट्रोगेनिना, ठीक है, हमारा मतलब गुजराती, पंजाबी, ठीक है, और रेस्ट ऑफ हरियाणवी काफी बड़ी पॉपुलेशन है। अब वो चाहे आप बोल रहे हो कि फर्स्ट होम या चाहे अपग्रेड, और जिसको प्रीमियम अपग्रेड करना है विंडम सिटी में रह के, वो लोग सोचते हैं पॉइंट किया सेंचुरी लेक्स। तो ये एक ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, लोग ऐसे शुरू करते हैं। विंडम सिटी में फर्स्ट होम बायर मार्केट हमेशा से स्ट्रांग रही है और आज भी स्ट्रांग है। अब लोग इतने सेटल हो चुके हैं यहाँ पे, अब जैसे अब 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है पॉइंट कुक, 3 मिलियन की प्रॉपर्टी है सेंचुरी लेक्स, पीपल आर अपग्रेडिंग, पीपल आर बाइंग। टार्नेट ट्रोगेनिना में 1.5-1.8 मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी बिक रही है। तो पीपल आर सो मच कंपोज्ड, सो मच सेटल्ड हियर कि वो अब उनको ये है कि यार हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना, हमें वो फील चाहिए घर वाली, ठीक है, और अगर हमें पैसे खर्चने हैं हम यहाँ रह के कर सकते हैं। हर एक तरह की मार्केट अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया, आपने काफी सारे एरिया कवर कर दिए। जो वजूद है वेस्ट का, हाँ मेलबर्न जी का, हाँ जी। वो है वेरीबी और हॉपर्स क्रॉसिंग, क्योंकि Hoppers ये Crossing. दो ही सबब थे जो इन सब के पहले से यहाँ पर मौजूद थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। आपने ऑब्वियसली जितने नाम लिए वो सब नए, तो ये इनके बारे में बताइए, इनका एंगल कौन सा आपका, आप किस नजरिए से इन दो सबब को देख रहे हो? हॉपर्स यार देखिए, इट्स अ गुड सबब, ठीक है, अगर आपको लैंड कंटेंट चाहिए तो इट्स अ गुड सबब। बट अगर आप उसका पिछले 10-11 साल या 12 साल या इवन 2 डेकेड का अगर आप ग्राफ देखोगे, और मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आई कुड बी जी रॉन्ग जी जी। यार, 2014-15 में भी हम वहां पे 5-10-20 की प्रॉपर्टीज बेचते थे। आज भी वहां पे कोई इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हुई जितनी टार्नेट ट्रोगेनिना, विंडम वेल, मैनर लेक्स ने देखी है। लेटली पिछले अगर आप 7-8 या 9 महीने की अगर मार्केट देखोगे, ठीक है, हॉपर्स की स्पेशली, उसने एकदम से कम 15 से 20% का ग्रोथ देखा है। और वो मुझे लगता है, दिस इज ऑनेस्टली माय ओपिनियन, वो मुझे ये लगता है कि वो एक बायस्ड ग्रोथ है, वो ग्रोथ करी गई है, वो जो इंजेक्शन है वो भरा गया है बायर्स एजेंट की तरफ से। अब जैसे मैंने काफी सारे बायर्स एजेंट से बात करी एंड आई हैव सोल्ड फ्यू प्रॉपर्टी एंड दिस इज स्पेशली अबाउट हॉपर्स क्रॉसिंग ओनली। बायर्स एजेंट जो बायर्स हैं उनको ये पिच कर रहे हैं कि टार्नेट ट्रोगेनिना अगर आप जाते हो, वहां पे आपको 350-400 स्क्वायर मीटर लैंड मिलती है, लेट से 7 लाख की। यहाँ पे आपको वही लैंड 650 या 500 स्क्वायर मीटर लैंड मिलेगी उतने ही प्राइस में, जिसको आप फ्यूचर में सब डिवाइड कर सकते हो और 2 टाउन हाउसेज बना सकते हो। यस, पीपल बाय इनटू दिस, बट अगर आप नंबर्स करते हो, दैट्स नॉट वाइबल नंबर्स। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू ऐड ऑन, कि जितने भी लोग हॉपर्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे मोस्टली आर इंटरस्टेट इन्वेस्टर्स। यहाँ का जो लोकल बायर है आपको हार्डली मिलेगा। हाँ, कैम्ब्रिज स्कूल की वजह से यस, पीपल वांट टू मूव इनटू दैट जोन, ठीक है, या एशले गार्डन जो है, बिकॉज वहां पे आपको 1000 स्क्वायर मीटर, दैट्स अ वेरी गुड लिटिल पॉकेट। तो अगर आप वहां पे अपग्रेड कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू डूइंग एक्चुअल अपग्रेड, लेकिन दूसरे जो एरिया है वहां पे
आई डोंट नो कि लोग क्यों बाय कर रहे हैं, और स्पेशली एज ए सेड कि इंटरस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको नहीं पता वो, अगर नंबर्स नहीं, अगर आज की डेट में आप कंस्ट्रक्शन करते हो, होल्डिंग कॉस्ट करते हो, तो यू नॉट गोना मेक मनी। हम यहाँ पर सही होने का काम नहीं कर रहे, हम अलग अलग व्यूज दे रहे हैं, और आप हम्म एज अ स्पेशलिस्ट, राइट, आपका हम्म नजरिया सही गलत हम जज नहीं नहीं है। करना हाँ चाहते। हाँ हाँ हम सिर्फ समझना चाहते हैं आप कैसे सोचते हो, क्योंकि आपको पता है मैं खुद हॉपर्स में रहता हूँ हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ मुझे पता। मेरी वजूहात होगी, बट दैट इज ओके, इट डज नॉट हैव टू बी राइट और रॉन्ग। एग्जैक्टली, आई हाँ जस्ट जी। वांट टू नो योर एंगल ऑन इट। तो और भाई ये तो वेरबी आप, में, हाँ, हाँ सॉरी, ये मैं वेरिबी अगर, पर ही आ रहा था। अच्छा, अगर आप वेरबी में जाते हो, वेरबी हैज एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट नाउ। 100% इट यूज्ड टू बी अ प्रॉपर, कि यहाँ के जो बोर्न बॉटअप है ओजी टाउन, ठीक है, बट अब बदल रहा है, जो नई स्टेट्स है, हापली है, रिवर वॉक है, तो अब वो एरिया चेंज हो रहा है, और आई थिंक इट विल एक्चुअली ग्रो वेरी वेल, कि वहां पे आपको एक बहुत मिक्स क्राउड मिलता है, ठीक है, यू हैव ओजी, चाइनीज, इंडियंस, हर कोई है, ठीक है। टारनेट स्पेशली मिनी इंडिया बन गया अब थोड़ा सा। वो ट्रगनीना पैरामेटा है। हाँ हाँ, पैरामेटा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, Trugnina still you have a little bit of multicultural, but Tarnet is basically Little India now. आई हाँ कंप्लीटली अग्री टू दैट। और हाँ ये जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका नज़रिया, आप जो देख रहे हो हम्म वो यूनिक है। आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट आउट ऑन द टेबल। मैं यहाँ पर आपको मेरा कोशिश करता हूँ कि इमोशनल रिएक्शन ना हो कोई भी चीज़ पर, हाँ जी, मैं सिर्फ हाँ जी, नंबर्स, आंकड़े देखता हूँ। तो जो वेरीबी और स्पेशली ओल्ड वेरीबी, पुराने घर है, बड़े ब्लॉक्स है, उनकी हाँ बात जी, कर रहा हूँ, और हॉपर्स में भी वही। मुझे ये लगता है कि हॉपर्स का बेनिफिट ये है कि वेस्ट में, सेंटर में, आजू बाजू अगर बहुत फल फैल रहा है हाँ जी, तो यू कांट दैट्स एस्केप। द सेंटर। वो बीच, हाँ वो बीच की जगह है, तो वहां पर उसके छींटे गिरेंगे ही। हाँ जी, हाँ जी, और 100%। जियोग्राफिकली भी हर कोई एरिया में आप देखोगे तो आपकी एंट्री एग्जिट, चाहे रोड से हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हो, एक या दो या तीन मैक्स हो सकती है। हॉपर्स एक ही है जिसकी एंट्री एग्जिट 5 जगह पर है और 5 स्टेशन है आसपास में, तो आप हाँ जी, चाहो वहां आगे पीछे जा सकते हो। बट इन सेइंग दैट, आपने जो नंबर दिए, अगर पिछले 10 साल के नंबर्स हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, हाँ तो जी, नो वन कैन आर्ग्यू विद द फैक्ट्स यू पुटिंग ऑन द टेबल, बिकॉज यू आर राइट, दोज नंबर्स आर एग्जैक्टली वेयर दे स्टैंड। बट एक ही चीज, फाइनल चीज मैं ये कह सकता हूं कि जो पिछले 10 साल के आंकड़े हैं, हाँ वो जी, जरूरी नहीं आने वाले 10 साल के वो हो, शायद वो बदल सकते हैं। 100%। जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, टारनेट, ट्रुगनीना, इवन वेरबी, उसने काफी अच्छी ग्रोथ देखी है एज कम्पेयर टू होपर्स। हो सकता है, देखो, डेमोग्राफ बदल रहा है, ठीक है, काफी लोग ओपन माइंड से हैं कि हाँ यार, हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें 2 टाउन हाउसेज बनाने हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो मार्केट आने वाले टाइम में बदले। एंड आई विश कि भाई, जिसने भी, आपने भी अगर वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो सभी की प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे नहीं पता है, मैं बायस हो हम्म सकता हूँ, बट मैं बहुत ही केयरफुली, ध्यान से कह रहा हूँ कि मेरा बायस मैं बीच में नहीं लाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रहा था, जैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट, सेंटर पॉइंट 5। 100%। ये मैं, मुझे पसंद है या नहीं है, ये चेंज नहीं होने वाले, ये वही रहने वाले। इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे नहीं पता। हॉपर्स और वेरिबी की जो एक अच्छी चीज जो मुझे लगती है हमेशा, मतलब रिगार्डलेस कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जो कम्युनिटी सेंस है वहां पे, जो छोटे छोटे शॉपिंग स्ट्रिप्स हैं। वेरबी में आप जाओ तो आपको एक प्रॉपर ओजे टाउन की फील आती है, ठीक है। हॉपर्स में मॉरिस रोड और डेरिमट रोड के कॉर्नर पे जो शॉपिंग स्ट्रिप है, आपको वो फील आती है, ठीक है, छोटे छोटे मिल्क बार हैं, तो आपको लगता है कि आप मतलब कहीं और आए हो। बट अब जैसे न्यू सबर्ब्स लाइक टारनेट, ट्रुगनीना, दे वेरी कमर्शलाइज्ड, कि बड़े शॉपिंग सेंटर है, घर ही घर है, और कुछ नहीं, तो और भाई दोज आर उसके टोटल साथ डिफरेंट। उसके साथ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमजोर है, यानी सड़कें 100%। बहुत पतली है। हालांकि हॉपर्स या वेरीबी पे जाओ, आपको सड़कें, घरों की सड़कें काफी लंबी चौड़ी दिखती है। 100%। और पुरानी जो सब डिविजन हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रीट काफी वाइड होगी, आप दोनों तरफ गाड़ी। और मैं अभी सीरियसली, एंड दिस इज नॉट पुटिंग और पिन पॉइंटिंग एनीवन, टारनेट की कई पॉकेट्स ऐसी हैं, सीरियसली, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप अगर वहां जाते हो, अगर एक गाड़ी उस तरफ से आ रही है, तो आपको दूसरी गाड़ी निकालने के लिए मतलब डिफिकल्टी होती है, मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये चीजें मतलब नहीं है टारनेट और गनीना में। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री। कमिंग बैक, देयर आर प्लस पॉइंट्स विद इन विंडम ऑफ काउंसिल, कोर्स। हाँ जी। चाहे आप सेंचुरी लेक में हो, पॉइंट कुक में हो, टारनेट में हो, हम्म ट्रुगानिना में हो, हॉपर्स में हो, बेनोर्स लेक में हो, विंडम वेल में हो,
कहीं या पे भी हो। हॉपर्स हाँ क्रॉसिंग जी, हो। तो अपने अपने प्लस पॉइंट है, माइनस है। प्रोज एंड तो कॉन्स है। हाँ तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए। हाँ जी, अगर क्वेश्चन है तो एडम को रीच आउट करिए, बात थैंक यू। कीजिए, वो आपको हाँ हेल्प जी, करेंगे। तो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, और अब यहाँ एरिया से हम थोड़ा आगे बढ़कर इंडियन बायर्स को समझते हैं। हाँ जी। तो इंडियन बायर्स ज्यादातर आपसे क्या पूछते हैं, और ये वो क्या चाहते हैं? एक जो टिपिकल सवाल है, ठीक है, दिस कुड बी कंट्रोवर्शियल कि भाई व्हाट इज द लास्ट प्राइस। भाई यार, ये इसको मैं आन शान से पहनना चाहता हूँ। हम कमजोर बायर्स नहीं है। नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि कमजोर। देखिए, एक चीज जो 100% एविडेंट है कि अगर देसी वायर मार्केट से चले जाएगा तो ये मार्केट सस्टेन नहीं कर सकती, 100% नहीं कर सकती। ये हमारे, कह लो कि जब हम छोटे थे, ये हमने चीजें देखी हैं वहां पे, ठीक है, कि वहां पे बार्गेनिंग नेगोशिएशन इज अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। यहाँ पे चीजें अलग है। तो इसको अडेप्ट करने के लिए हमारे बच्चे शायद, या उनके भी बच्चे, तो वो चीजें उस वक्त अलग होगी, लेकिन अभी इट्स ऑल सेम। तो ये एक सवाल बहुत कॉमन है, ठीक है, बट नो ऑफेंस कि अगर बायर चला जाएगा तो 100% कोई और बायर नहीं है, अगर देसी बायर नहीं है तो। एक जो वैसे, ओके, कमिंग टू मतलब सीरियस क्वेश्चन विच दे नॉर्मली आस्क कि आसपास का एरिया कैसा है, घर कैसे है, क्राइम रेट कैसा है, क्योंकि विंडम को काफी हाईलाइट किया गया है लेटली, ठीक है, न्यूज में। और जैसे बोला कि इट्स, आई थिंक इट्स अ बायस्ड मीडिया, कि मेरे काफी सारे लोग हैं जो दोस्त हैं, वो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न सबर्ब्स और काफी अच्छे सबर्ब्स में रहते हैं। तो दे गो थ्रू द सेम थिंग, बट कई बार उनकी जो न्यूज है वो नहीं आती, तो हमें काफी हाईलाइट किया जाता है। इट्स ऑल ओवर द सेम आई थिंक, बट ये दो तीन सवाल बायर्स काफी पूछते हैं, नॉर्मल है। और बिल्कुल लेजिट सवाल है ना, कि मुझे हम्म भी यही लगता है कि एक हम्म आसपास के लोग कैसे हैं, हम्म लेंड साइज, स्कूल, हम्म ये स्कूलिंग, स्कूलिंग जो, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ पूर्वा, स्कूलिंग जो है, आई थिंक अगर आफ्टर चाइनीज कम्युनिटी स्पेशली, बाय द वे आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ही इज चाइनीज। ठीक है, तो चाइनीज कम्युनिटी के बाद अगर, और हमें भी पता है कि वी एज ए इंडियंस, एवरीवन इज मोर फोकस्ड ऑन देयर स्टूडेंट्स, और सॉरी किड्स स्टडीज। तो ये एक बड़ा लेजिमिट सवाल है जो हम सारे पूछते हैं, और आई थिंक स्कूल की वजह से काफी मूवमेंट होती है बायर्स की, कि अच्छा प्राइमरी में यहाँ डाला, अब उसको इस स्कूल में डालना है, तो ये अच्छे, उसकी रैंकिंग अच्छी है, मैं अब उसको वहां डालना चाहता हूँ। तो बायर्स मूव विद द किड स्टडीज 100%। तो हमारी काउंसिल में स्कूलिंग के नज़रिए से हम देखें तो टॉप 1-2 पॉकेट्स, प्रॉपर्टी के पॉकेट्स कौन से हैं स्कूलिंग के हिसाब से? वेरी रिवर वॉक सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, बहुत अच्छा स्कूल है। एंड आई थिंक अगर रिवर वॉक की जो प्राइसिंग है वो चेंज हुई है वेरी की, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कूल। ठीक है, टारनेट ट्रिगनो में यू गॉट वेस्टबर्न ग्रामर स्कूल, गुड न्यूज लूथरन कॉलेज, ठीक है, तो ये स्कूल काफी अच्छे हैं। और हमारी जो मुस्लिम क्लाइंटेल है, तो दे ऑलवेज वांट टू रीच आउट टू अल तकवा या आईकॉम। हाँ, तो मतलब काफी अच्छे स्कूल्स हैं इन एरियाज में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम्म एक स्कूलिंग है, हम्म दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और हाँ जी। तीसरा मेडिकल। एक एक जो अच्छी बात है हमारे इंडियन बायर्स की, आई कैन टेल यू राइट नाउ, एवरी बायर इज एजुकेटेड। वो अपनी पूरी रिसर्च करके आता है। वो दिन चले गए हैं जब आप 2014-15 में अगर आपके पास बायर आता था, वो कहता था कि यार अभी तो मैंने कोई बैंक से बात नहीं करी या मोर्गेज ब्रोकर से बात नहीं करी। एवरी बायर जो आज के डेट में आप घर देखने आ रहा है, दे वेरी एजुकेटेड। उनको पहले ही पता है कि मैं कौन से स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहता हूँ, मैं किस पॉकेट की रिसर्च करके आ रहा हूँ, कि यहाँ पे ओनर टू रेंट रेशियो ज्यादा है या कम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, कौन सी बसेस चलती हैं। इंडियन बायर इज वेरी एजुकेटेड। विंडम काउंसिल में बायर्स टू रेंटर वाले रेशियो बताइए, जितने भी 5-6 बड़े बड़े सबब्स के हमने नाम लिए। आई थिंक देखो, सबर्ब्स वाइज मैं उसको शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकता, बट देयर आर पॉकेट्स जहाँ पे, जैसे टारगेट में दो तीन पॉकेट्स हैं जहाँ पे रेंट रेशियो ज्यादा है ओनर से, और वेरबी हैज द सेम थिंग, हॉपर्स इवन हैज द सेम थिंग। और एक सिंपल सी आप लॉजिक अगर कर सकते हो, इफ यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक,
जिस एरिया में लैंड साइजेस या लैंड सब डिविजन छोटी होगी, देयर विल बी मोस्टली इन्वेस्टर हु इज बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो आप खुद ही समझ सकते हो। और एक बहुत इजी वे है टू फाइंड आउट, अगर आपकी नेचर स्ट्रीट किसी भी स्ट्रीट की वेल प्रेजेंटेड है, यू नो कि इट्स मोस्टली ओनर ऑक्युपाइड। बहुत बहुत शानदार। आपने हाँ जी, छोटी बातें की लेकिन बड़े पते की बातें, क्योंकि ये नज़रिया आपके पास 11 साल की मशक्क़त करने की वजह से है, हाँ जी, जो आप हाँ जी, मेरे जैसे सुनने वालों को शेयर कर रहे हो। तो थैंक यू हाँ फॉर जी। दैट। नहीं नहीं, वो गुड। व्हाट डू यू सी फ्रॉम अ कमर्शियल एस्पेक्ट, राइट? तो विंडम काउंसिल का कमर्शियल सेटअप कैसा लग रहा है, खास करके जो पामर्स है, लाइक ट्रूगनीना में हम देख रहे हैं जरूर, हाँ ग्रोथ, जी, हाँ। तो उसकी मूवमेंट कैसी दिख रही है आपको? ऑनेस्टली जो उस एरिया ने ग्रो किया है, उसने काफी सारी जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है उसको बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे। मतलब नो वे इवन नियर टू दैट। बट एक चीज जो हम लोग स्पेशली इंडियंस बहुत बड़ी गलती भी करते हैं कि हम एक दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, फॉलो भी करते हैं और एक होड़ लग जाती है कि अच्छा उसने ये लिया तो मैंने भी ये लेना। अगर आप अपनी प्रॉपर रिसर्च कर रहे हो, अगर आप अपने प्रॉपर नंबर्स कर रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर एक वो छोटे कॉरिडोर ने अच्छा किया तो उसके सामने जो कॉरिडोर है वो भी अच्छा करेगा। आपको डिमांड एंड सप्लाई खुद स्टडी करनी है। अब नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कहीं ट्रगनेना में, और वो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पे लोगों ने या तो ऑफिसेज लिए हैं विलियम्स लैंडिंग में, या ट्रगनेना में वेयर हाउसेज लिए हैं जो पिछले 6-6 7-7 महीने से खाली पड़े हुए। नथिंग हैज हैपेंड। वो ना तो रेंट पे जा रहे हैं ना वो सेल हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई सपने बेच रहा है, उसकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना ये बायर का काम है। जो सेल्स एजेंट है उसका काम है आपको बेचना, लेकिन आपकी ऊपर डिपेंड करता है एज अ बायर कि आपको ये क्या करना है, कि मतलब पूरी उसकी रिसर्च करनी है। लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में मुझे पूछ रहे हो कमर्शियल एस्पेक्ट में, देखो कमर्शियल एस्पेक्ट हैज ग्रोन टू नेक्स्ट लेवल, बट आगे जितनी सप्लाई आ रही है वो ऐसे ग्रो करेगा। आई डोंट नो, यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। वर्ल्ड में जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त, ठीक है, बिजनेसेस आर नॉट डूइंग रियली गुड। अगर मैं एक लाइन में समअप कर दूं तो आप कहने की कोशिश कर रहे हो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटेड इन फ्यूचर। तो 100%। अगर एक बार छक्का लग गया है बाउंड्री के तो बाहर, हर बार हर बॉल छक्के पर नहीं नहीं लग लगे, सकते। नहीं लग सकता। और हर एक बंदा, अगर लेट से कि आपके एक फ्रेंड सर्कल में किसी ने सेंचुरी लगाई है, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चलेगी, तो ऐसा नहीं कि हर एक बंदा ही सेंचुरी लगा सकता है। तो एक दूसरे को देख के जो मेन चीज है वो आप काम मत करो। आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बेसिक फाइनेंस हम्म 101 है। यू हैव टू डिसाइड many things on yourself, हाँ जी, and then also that it does not guarantee success. बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं और उसमें एक लक फैक्टर भी है। देखो रिस्क हर किसी का लेने का एपिटाइट नहीं है, और जितने भी रिस्क ले रहे हैं हर किसी को, मतलब वो पॉजिटिव हो, वो भी हर किसी का वो नहीं है, ठीक है, लक नहीं है। हर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, हर कोई बंदा मतलब अपना पूरा 100% एफर्ट डाल रहा है, लेकिन हर कोई बंदा मार्क जकरबर्ग और इलन मस्क नहीं बन सकता। मैं कुछ कहने वाला था बट मैं उसको ट्विस्ट कर देता हूं, मैं उसको बदल दे रहा हूं हाँ जी, कि हमें हाँ हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले 20-25 साल में विंडम काउंसिल से हम मार्क जकरबर्ग या इलन मस्क को पैदा कर सके। हाँ 100%। देखो सपने जरूर देखने चाहिए, बट ऑफ कोर्स हकीकत भी साथ साथ चलनी चाहिए। जी जी, ये पड़ाव को ख़त्म करते हैं, आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है एडम, लाइक बिकॉज मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो एंगल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है दूसरे 3 एपिसोड से, राइट? और हमारे सुनने वालों के लिए भी ये बहुत ही मज़ेदार रहेगा, हाउ एवरी गेस्ट इज गिविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब अपॉर्चुनिटी, सबर्ब्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, चॉइसेस की हो गई बात। अब गलतियों की बात करते हैं। व्हाट आर द 3 टॉप common mistakes that people make while buying property? अगर एक छोटी सी बात बोलूं, हाँ, स्पेशली हमारे इंडियन बायर्स के लिए, हर एक चीज आई थिंक मॉनेटरी वैल्यू पे नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाइंग दैट, कि अगर आप एक पहला घर ले रहे हो एज अ कपल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 80% बॉक्सेस या 70% बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, ठीक है, देर इज नो हाउस
जिसके 100% बॉक्स टिक्स होते हैं। हम्म, और इवन दो अगर आप खुद भी बना लेते हो, आप साल बाद कहते हो कि यार काश मैंने ऐसे किया होता, हम्म, तो एक ये गलती करना कि हाँ, कि यार हर एक चीज मिलना, और उसके लिए फिर आप 6-6 7-7 महीने ढूंढते रहते हो, ठीक है, और बाय द टाइम यू नेवर नो। मैंने आज हम्म, तक मार्केट स्टेबल होते देखी है, गिरते हुए नहीं देखी पिछले 10 सालों में। स्टेबल 100% हो जाती है, लेकिन अगर आप बोलो कि वो नीचे चली जाएगी, आई हैव नेवर सीन दैट। हो सकता है कि आई कुड बी रॉन्ग, या मेरा हम्म, किसी उस प्रॉपर्टी ओनर से मतलब वास्ता ना हो कि जिसको मैंने पैसे लूज करते हुए देखा। तो अगर आपके 70-80% बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, ठीक है, हम्म, गो फॉर इट। और इसी से रिलेटेड एक हमारी कम्युनिटी में हर किसी का कोई ना कोई जानने वाला है, ठीक है, हर किसी को कोई पाजी है, हर किसी को कोई भाई है जिसको प्रॉपर्टी का ओवरव्यू पता है, ठीक है, लेकिन काम उसका शायद वो लेट से ट्रक चला रहा है, या शायद वो वेयर हाउस में काम कर रहा है, बट एवरी वन हैज देयर ओन व्यू। हमारे जो लोग काफी गलती करते हैं, और विच आई फील लाइक कि मतलब दिस इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरीडे ट्रांजेक्शन। एज अ कपल आप आते हो, आपको घर बहुत अच्छा लगता है, एंड यू आर लाइक कि हाँ ये मेरे प्राइस रेंज में भी है, एंड वी आर नॉट एज एजेंट, वी आर नॉट सेइंग कि आप टॉप एंड हो, आप अगर लेट्स से बॉटम से भी स्टार्ट करना चाहते हो, दैट्स योर विश। हमारे लोग एक गलती जरूर करते हैं कि किसी न किसी को लेके आते हैं सेकंड व्यूइंग या थर्ड व्यूइंग पे, और वो जो बंदा आता है, सीरियसली दे विल स्टफ अप द होल डे। लिटरली नो वर्ड ऑफ अ लाई, मैं आपको अपना फोन का टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा। हम्म, आई हैड दिस प्रॉपर्टी ऑन द मार्केट लिटरली 2 हफ्ते, बायर आया एक यंग कपल, ठीक है, पहला घर था, अभी अभी सिटीजन ओ सॉरी पीआर हुए, एंड इज लाइक कि पाजी हमें ये घर बहुत अच्छा लगा, और जो जो उनको चाहिए था, और इवन आई थिंक मोर देन 80% बॉक्सेस आर गेटिंग टेक। वाइफ आई कि मैंने हस्बैंड को दिखाना है, हस्बैंड आया, पाजी हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू पुट एन ऑफर, सब कुछ समझाया, बट बिफोर दे प्रोसीड हमें किसी को ये घर दिखाना है। एंड आई स्वेयर टू गॉड, बंदा घर में आया, ठीक है, घर के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, मतलब सेइंग दैट कि मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ कि यू डोंट शो टू समवन, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट से 6-50-7 लाख है, एंड आई ओवरहर्ड हिम सेइंग कि इनको आप 6 लाख का ऑफर दे दो। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। फिर जब वो बाहर गए, तो मैंने वाइफ से पूछा कि ये जिसको आप लेके आए उसके पास कितने घर हैं? नहीं नहीं पाजी, ये अभी अपना घर बना रहे हैं, हम्म, फर्स्ट हाउस। तो अगर आप किसी से सलाह लेते हो, हम्म, गो विथ समवन हु इज एक्चुअली डन दिस थिंग बिफोर। अगर आपका पेट दर्द हो रहा, आपको बुखार, आप डॉक्टर के पास जाते, आप टीचर के पास नहीं जाते, आप एक दूसरे के व्यू लो, लेकिन एज अ बायर करो वो जो आपका दिल चाहता है। और मैं ये आपको बात 100%, ये मैं शायद अपने बच्चों में भी देख रहा हूँ और काफी यंगस्टर्स में देख रहा हूँ, दिस थिंग विल गेट चेंज इन फ्यूचर। हमारे बच्चे वो करेंगे जो उनको पसंद है, ठीक है। अभी हम लोग स्पेशली हम काफी इमोशनली एक दूसरे से अटैच होते हैं, हम वो करते हैं कि जो लोगों को पसंद है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, दैट्स अ इमोशनल गलती वी ऑलवेज डू। और सीरियसली वही लोग फिर वापस आते हैं 6-7 महीने बाद कि काश मैंने वहां पे ऑफर डाल दिया होता। तो काश वो आई कंप्लीटली एग्री। हर जगह पर ये कमबख्त काश पीछा नहीं छोड़ता है। मेरे हंड्रेड साथ भी हुआ परसेंट है, आपके साथ भी हुआ है। तो हर एक के साथ। इट्स वी लिव एंड लर्न। बिफोर वी हाँ रैप जी। अप, भाई थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने जो इंसाइट दिए इमोशनल एंगल की, इमोशनल गलतियाँ, मैं 100% अग्री करता हूँ, बट मेरा एक डिफरेंट एंगल है कि जो आप फर्स्ट होम बायर्स हो, हम्म, जिनके साथ डील कर रहे हो, अब वो गलती नहीं करेंगे तो मैं और आप तो करने से रहे। तो हाँ जी, हाँ हाँ। अब वो आप हर बार देख रहे हो, लेकिन उनके उनके लिए तो एक ही बार हो रही एक ही बार है, है। हाँ। और बट सेइंग दैट, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हमारा जो इंडियन स्पेशली, मैं सीरियसली और ये मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ, वी डील विद अ लॉट ऑफ अनदर नेशनलिटीज, लेकिन जितना स्मार्ट, जितना एजुकेटेड इंडियन बायर है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, वो मार्केट में ऐसा कोई भी स्मार्ट बायर नहीं है। दे नो नहीं ईच एंड है। एवरीथिंग जी बिफोर दे इवन स्टेप टू द फ्रंट डोर। जी, तो आई ठीक है, कंप्लीटली एग्री। हाँ 100%। गलतियां चलो ठीक है, इंसान हर कोई करता, हमने भी करी होंगी, बट मैं ये चाहता हूं कि अगर आप कोई डील, ठीक है, दिस इज लिटरली आई एम नॉट पुटिंग एजेंट्स हैट, एज अ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो, अगर वो आपको 70-80% तक पसंद है, ठीक है, 10-15 हजार इन अ लॉन्ग टर्म नॉट गोना मेक अ बिग डिफरेंस, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल टेकिंग दैट रिस्क। और वही लोग, जैसे प्राइम एग्जांपल देता हूँ, कोविड जब शुरू हुआ, एवरी हेडलाइन वाज कि हाँ 33% मार्केट क्रैश होगी, ये क्रैश होगा, वो क्रैश होगा, एंड हमारे बंदे
जो है दे आर लाइक कि नहीं नहीं पाजी अब तो प्रॉपर्टी लेने का फायदा नहीं है, ये है वो है। तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली उस वक्त, आई किड यू नॉट, दे ऑलरेडी मेड और मे बी डबल देयर वैल्यू। मैं आपके लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, हाँ जी। ये जो अभी आपने बताया उसके लिए मैं आपको ये परमिशन देता हूँ कि आप ये लाइन को कॉपी करके जहां चाहो वहां चिपका सकते हो, जिस बायर जिस क्लाइंट के सामने चिपकाना हो चिपका सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लैंड एंड प्रॉपर्टी और तीसरा इंसान ऊपर ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम तो चलो एज लॉन्ग इंसान हम एविडेंट है कि हमने तो जाने जाना ऊपर। हाँ, मैं मजाक कर रहा था बट आई हाँ मीन जी। इट। मैं सीरियसली कह रहा हूँ 100%। कि इफ यू आर लुकिंग एट अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 5 years, 5 to 10 हम्म। years, 10 to 15 years, प्रॉपर्टी और इंसान दोनों ऊपर ही जा रहे हैं, वो नीचे नहीं जा 100%। रहा बिल्कुल सही बात है। है। इज विंडम काउंसिल ओवर प्राइस्ड और फेयरली नो प्राइस्ड? नो, आई थिंक इट्स फेयरली प्राइस्ड, वेरी फेयरली प्राइस्ड। अगर आप सारी अमेनिटीज जो आप होमली फील है और जैसे ये ग्रो कर रही है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी फेयरली प्राइस्ड, वेरी फेयरली प्राइस्ड, एंड आई थिंक इट हैज मोर पोटेंशियल टू ग्रो। इज इट राइट टाइम टू बाय, अग्री और डिसअग्री? एग्री। भाई ये दोनों क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली मेरा और आपका जवाब एक ही है, तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता ना आप मुझे चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों वही मानते हैं जो आप आई कंप्लीटली अग्री, विंडम इज वेरी फेयरली प्राइस्ड, पूरी काउंसिल। और इज दिस द टाइम टू बाय? आई लाइक टू बिलीव दिस इज अ रियली गुड टाइम टू बाय। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ, वी आर नॉट हियर गिविंग यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस। आपको 100%। अपना डिसीजन अपने सर्कमस्टेंसेस और क्राइटेरिया को देख कर लेना है। वी आर जस्ट लुकिंग एट इंफॉर्मेटिव बड़ा पीछे। कन्वर्सेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही। एंड आई मतलब हाईली थिंक कि अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं विंडम में, इट विल ग्रो मोर, एंड आई थिंक दिस विल बी ऑलवेज अ ग्रोइंग काउंसिल। आई कंप्लीटली एग्री पाजी, हाँ जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जाते जाते हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन प्रॉपर्टी चर्चा? इट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। मैंने देखो आपको पहले भी बोला कि यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी डूइंग विद यू, बट ऑनेस्टली इट इज लाइक कि मैं घर पे बैठ के अनफिल्टर्ड बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो विच इज अमेजिंग। ठीक है, कुछ प्रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, इट्स जस्ट कि जो मेरे दिल में है मैं वो बोल रहा हूँ, और जैसे आप बात कर रहे हो इट्स लाइक कि हाँ दो भाई जैसे बात कर रहे हैं। आई थिंक जैसे आप कह रहे हो कि मेजोरिटी बायर्स, मेजोरिटी नहीं कह सकते तो एटलीस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग डायस्पोरा इज इंडियन, हाँ जी राइट? 100%। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव आवर ओन शो। बिल्कुल, और आई थिंक आप बहुत सही साइट पे जा रहे हो। ठीक है, बहुत सही पाथ पे जा रहे हो कि इसको आपने एक बड़ा कन्फाइंड मतलब हिंदी या पंजाबी या लोकल लैंग्वेज में रखा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हम प्रॉपर्टी चर्चा को ऊपर जाता देखने चाहते हैं। जी पाजी, साथ में ही जाएंगे जहां जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। एडम, आई नो आप डिजिटल दुनिया न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करते हो, आपने पढ़े हुए हैं। इफ यू कैन क्विकली टेल इन 30 seconds व्हाट्स योर व्यू अबाउट द डिजिटल दुनिया न्यूज़लेटर? जैसे आपने मेरी नजरों से, ठीक है, एज अ लेमैन या मतलब एक एजेंट की नजरों से इसको रियल एस्टेट को समझने की कोशिश करी है। आई थिंक जो आप डिजिटल दुनिया कर रहे हो दैट इज वेरी थॉरो। एक इकोनॉमिस्ट की नजर से जो हम देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं, जिसमें वो चीजें जो लेमैन नहीं समझ सकता, अब वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द गुड थिंग इज कि बहुत ही, वो हिंदी में कहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में है। ठीक है, आप सब समझ सकते हो। और जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस है और जो मार्केट ग्लोबल मार्केट ऑस्ट्रेलिया को कैसे इफेक्ट करती है, अगर कनाडा की मार्केट ऑस्ट्रेलिया को कैसे इफेक्ट करती है, अगर वो डिटेल में समझना है, आई थिंक एवरीवन शुड सब्सक्राइब टू डिजिटल दुनिया। शुक्रिया भाई। हर हफ्ते बुधवार को प्रॉपर्टी और इकोनॉमी सीधी आपके इनबॉक्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एनी फाइनल कंक्लूडिंग थॉट्स बिफोर वी फिनिश ऑफ फॉर टुडे? बस यही है कि जहां भी हो खुश रहो, ठीक है, इंजॉय करो, प्रॉपर्टी का प्रेशर मत लो। प्रॉपर्टी इज नॉट द लाइफ। जितना अफोर्ड कर सकते हो वही अफोर्ड करो। ऐसा नहीं कि किसी के पास 10 घर है तो वो ज्यादा अमीर है, हो सकता है अमीरी किसी और चीज में हो। ठीक है, अगर आपकी मॉर्निंग स्लो स्टार्ट हो रही है या आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मे बी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अमीरी। ठीक है, तो हर एक की
डेफिनेशन अलग है, बट प्रॉपर्टी इज नॉट द लाइफ। बिल्कुल सही कहा आपने एडम। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया एडम, लवली हैविंग यू। तो आज हमने समझा कि विंडम काउंसिल में क्या हो रहा है एजेंट की नज़र से, लेकिन एक सवाल जो अभी भी बाकी है, जब आप घर खरीदने जाते हो तो बैंक क्या देखती है और आप क्या कर सकते हो, वो जवाब अगली बार। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ प्रॉपर्टी चर्चा में। थैंक यू।